और भाई कैसी चल रही पढ़ाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ाई करेंगे और इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं दूसरे मेथड से। जैसे पिछले वीडियो में तो हमने सीखा था ना कि मिड टर्म स्प्लिटिंग करके हम कैसे रूट्स को निकालते हैं। तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये उम्मीद मत रखना कि शुरू के 2 मिनट में सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है, बट थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं, तो जब तक हर चीज़ समझोगे तभी तो हर पूरी बात समझ में आएगी ना। तो चलो देखते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं अपने नेचर ऑफ रूट्स। सो 1 मिनट। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक मार करना सही तो दूसरा ही सही। रूट्स क्या होता है? जैसे हमारी इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये थी ना। ये क्यों थी? क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 2 है, ठीक है, और a 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल भी किया था ना कि x² + 2x = 35। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया था? इसका एक सॉल्यूशन तो 5 आया था और दूसरा सॉल्यूशन -7 आया था, ठीक। सॉल्व करके देख सकते हो, इसको मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे तो 5 और -7 इसका सॉल्यूशन आएगा। इसी सॉल्यूशन को हम रूट भी बोलते हैं। तो बस बोलने का तरीका है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रूट क्यों बोलते हैं? मतलब 5, जैसे इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो 5 इसका रूट है और -7 इसका रूट है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना कि इस इक्वेशन जैसी ही ये इक्वेशन है ना। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। a इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। b इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस सी तो नहीं है। तब अरे तो जो इक्वल टू को उधर है उसको इधर बुला लो। इक्वल टू 35 है ना, 35 को इधर बुलाओगे इक्वल टू को तो क्या बन जाएगा? -35। और इक्वल टू उधर क्या बचेगा? 0। तो हम 35 को इधर बुला लेते हैं बेटा। ये इक्वल टू इधर 35 था, हमने इधर बुलाया तो बन गया ये -35, ठीक है। उधर क्या बचा? उधर बचा 0 बेटा, 0 बचा ऊपर। पर यहाँ प्लस सी है ना, इसलिए हम यहाँ प्लस लगा देते हैं और माइनस को अंदर कर देते हैं। अब देखो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा ना। तो इसलिए सी की वैल्यू है -35, बी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन थी और इसको सॉल्व किया तो ये रूट्स आए। अच्छा, इसको हमने रूट क्यों बोला? रूट इसलिए बोला क्योंकि ये जड़ है हमारी इक्वेशन की, है ना। रूट है, जड़ इसलिए है क्योंकि तुम ये देखो कि अगर तुम x को 5 रख दोगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मतलब x तो वेरिएबल है ना, x की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे हमको पता है कि 2 की वैल्यू फिक्स है पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो x की वैल्यू हो सकती है 5 और -7। क्यों? क्योंकि रख के देख लो ना, अगर x की जगह तुम 5 रखोगे तो क्या बनेगा? x² यानी 5² यानी 25 प्लस 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस इंटू माइनस यानी -35 की जगह 35 इक्वल टू 0। 25 + 10 35 -35 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। भाई 0 तो 0 के ही बराबर होता है ना, ये तो हमको पता है, ये तो सही चीज़ है, ये सही चीज़ है। इसका मतलब x की वैल्यू 5 सही है, ठीक है। ऐसे -7 भी इसकी जगह रखोगे तो भी यही हो जाएगा, लास्ट में 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा या 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, कुछ भी होगा पर सही चीज़ आएगी लास्ट में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वेशन को सही बता रही हैं। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे हमारी इक्वेशन सही है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रूट्स। अब हम जानेंगे कि पहली बात तो हम ये जानेंगे कि हम इनको एक और मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अभी तक तो हमने जाना कि हमने मिड टर्म स्प्लिट किया ना, जैसे ये -35 इंटू 1 -35 था, तो हमने 2 को ऐसा 2 पार्ट्स में तोड़ा कि उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। पिछले वीडियो में बात करी थी मिड टर्म स्प्लिटिंग की, हमने 2 को तोड़ा था। पर इस वीडियो में बात करेंगे कि हम मान लो 2 को नहीं तोड़ना चाहते, तो हम कैसे इसके रूट्स को निकालें, हम कैसे पता करें कि 5 और -7 आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये जानेंगे। और दूसरी बात जानेंगे कि मान लो हमको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, हमको जानना नहीं कि 5 और -7 इसकी वैल्यू क्या है, 5 और -7 आएगा कि नहीं आएगा।
हमको जानना है कि जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग आएंगे कि बराबर आएंगे या आएंगे ही नहीं, हमको ये जानना है। तो क्या हम ऐसा जान सकते हैं? तो यही हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, है ना, कि रूट्स कैसे हैं, आपस में कैसा है उनका संबंध। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं उसको बोलूंगा श्रीधराचार्य रूल। हमारे बहुत फेमस ऋषि मुनि हैं, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बट समझे ऐसा लॉजिक दिया था। और वो फॉर्मूला है कि अगर भी कोई हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तो उसके रूट्स जो होंगे ना वो कुछ इस प्रकार होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। इसके रूट्स कुछ ऐसे होंगे। ऐसे क्यों होंगे भाई, और इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन क्यों है, इसको याद कैसे करेंगे? पहली बात तुम ये समझो कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता है? क्योंकि लोगों की पोल खोल देता है। तब तो बहुत कूल आदमी है ना, लोगों हर सबकी पोल ही खोल देता है। कूल क्यों आदमी है? क्योंकि इसके पास 4 एसी है, समझे? मेरे पास एक भी नहीं है, इसके पास 4 है भाई साहब, 4 एसी इसके पास है। बचा क्या? बी, तो फिर बी स्क्वायर। भाई इसको अपने अंदर पूरी इक्वेशन को लेना है, ठीक है? 4 एसी तो इसने ए और सी को तो अपने पास अलग से रख लिया, और तो बी स्क्वायर को अलग से इसने बैठा दिया, ठीक? तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये याद हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसमें एसी हो, इसके पास एसी होता है, 4 एसी हैं इसके पास, पर क्योंकि इसको पूरी इक्वेशन को लेना था इसलिए इसने बी को भी रख लिया, और एसी 2 टर्म्स थे तो बी स्क्वायर ही रख लिया इसने, बी को 2 बार रख लिया, ठीक? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट। इसको याद कर लो पहले भाई साहब, ये बड़े काम की चीज है। यही हमारे नेचर ऑफ रूट्स को, ये पोल यही खोलता है ना, मैंने बोला ना डिस्क्रिमिनेशन करता है ये, तो पोल तो यही खोलेगा इक्वेशन की, ठीक है? इससे तो हमको रूट्स पता चलेगा ना कि 5 और माइनस 7 है, पर इनके बीच में रिलेशन क्या है ये बता देगा, ठीक? तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी, डी मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अपॉन 2a। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का मतलब है कि एक रूट होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, समझे? तो हमारे रूट्स की वैल्यू कुछ ये आएगी। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधराचार्य रूल यही है। कैसे है कि समझ में नहीं आ रहा? इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना भाई, हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक? यही किनारे देख लें, देख लो, हमारे पास इक्वेशन ये है। इसको पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक? जो ये हमारी इक्वेशन दी है, इसमें ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है माइनस 35। 35 मत लिख देना, माइनस 35 है सी की वैल्यू, ठीक है? अब x की वैल्यू क्या क्या आएगी? यही दो हमारे सॉल्यूशन होंगे, देख ले। माइनस बी, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ बी, माइनस बी क्या है? 2 प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक काम करते हैं सॉरी, पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि डी यहां पे हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे फिर, ठीक है? तो डी की वैल्यू क्या आती है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो एक ही बात है, इंटू -35। ठीक, बॉड मास का हमने रूल पढ़ा था कि माइनस है और इधर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले होता है। ठीक है, 4 माइनस, तो ये मल्टीप्लाई पहले करो, माइनस को अभी छोड़ दो, 4 इंटू -35 करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू माइनस, मतलब ये चीज़ पहले सॉल्व करो, तो ब्रैकेट ये वाला पहले अगर तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 4 इंटू -35 आएगा तुम्हारा -140। हाँ बिल्कुल ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे, देखोगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यानी कि 4 + 140 इज इक्वल टू 144। तो डी की तो वैल्यू आ गई 144, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 144। ठीक, अब सॉल्व करते हैं भाई साहब, अब डी की वैल्यू निकले, अब डायरेक्ट पुट कर देंगे। साफ नहीं हो रहा है ब्रो सही से, तो एक्स का सॉल्यूशन क्या क्या आएगा, एक्स का सॉल्यूशन आएगा -b यानी कि -2 प्लस √d, डी क्या है 144, ठीक है, अपॉन 2a। अरे a की वैल्यू क्या है ब्रो, अब वैल्यू पुट कर ही देते हैं ना, a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। और दूसरी क्या आएगी वैल्यू x की, दूसरी आएगी -2 प्लस की जगह रहेगा माइनस √144 अपॉन 2, एक जगह प्लस रहेगा एक जगह माइनस रहेगा। ठीक है, ओके, इक्वल टू, देखो √144 की वैल्यू क्या होती है, किसको याद है, किसी को नहीं याद है, √144 की वैल्यू होती है कितनी बेटा, जल्दी बताओ, अबे 12 इंटू 12 144 होता है। ठीक, ओके, तो इसकी जगह 12 रख सकते हैं, तो -2 प्लस 12 अपॉन 2, और दूसरी क्या -2 माइनस 12 अपॉन 2। ठीक, सॉल्व कर लो, 12 प्लस में है, ये माइनस में है, तो यानी इन दोनों के बीच में माइनस होगा, और साइन किसका रिटेन होगा प्लस, क्योंकि 12 बड़ा है, तो यानी कि प्लस तो साइन रिटेन होगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, यानी कि 12 - 2 10 अपॉन 2। ठीक, ये माइनस ये भी माइनस, तो यानी कि दोनों के बीच में जोड़ होगा, 12 और 2 का जोड़ कितना होगा 14, और जोड़ होगा, और साइन किसका आएगा यहाँ पे, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 12 का साइन क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, अपॉन 2 कितना आएगा 10 अपॉन 2 यानी कि 5, और -14 अपॉन 2 यानी कि मतलब -7। एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन आ गया कि नहीं भाई, वहां मिड टर्म स्प्लिटिंग करके किया था, यहां पे इस फॉर्मूले में रख के किया तो भी आ गया। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला नहीं है ये तो, ठीक है, ये फॉर्मूले को प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट की याद कर लो भाई। ठीक, अब देखते हैं कि पोल कैसे खोलता है ये। ठीक है, देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, याद है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ग्राफ में प्लॉट किया था। ग्राफ में कैसे प्लॉट किया था कि हमने कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन हो तब तो उसकी ऐसे लाइन आती है ना, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ऐसा कर्व आता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा, और इसके रूट्स कहाँ कहाँ आते हैं, मतलब इस लाइन का मतलब है कि यहाँ यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बता रहा था, किसी भी नेचुरल प्रॉब्लम को बता रहा था ना मैथ में, तो यहाँ यहाँ वो नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, और अच्छे से कहाँ सॉल्व होगी, मतलब जो सॉल्यूशंस आएंगे वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ पे आएंगे, है ना, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी और उससे डिस्क्रिमिनेंट से समझ रहे हैं ना। तो ये देखो कि एक बार तो ऐसा आता था कि ये जो ग्राफ है ये 2 बार कट कर रहा था, मतलब 2 अलग अलग सॉल्यूशंस थे, 2 अलग अलग रूट्स थे, 2 अलग अलग जीरोस थे, वहाँ पे हम जीरोस बोलते थे।
पर कई बार ऐसा भी आता है कि ग्राफ जस्ट ऐसे एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके निकल जाता है। तो यहां पे भी दो सॉल्यूशन आते हैं पर दोनों बराबर सॉल्यूशंस आते हैं। और कई बार ग्राफ होता है कि ऐसे टच ही नहीं करता एक्स एक्सिस को, पर यहां पे भी दो सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पे टच किया तो ये दो सॉल्यूशंस, यहां पे एक जगह टच किया तो यही दो सॉल्यूशंस, यहां पे टच नहीं किया तो भी दो सॉल्यूशंस। वो दो सॉल्यूशंस नॉन रियल है, असलियत में नहीं है, नकली में है, ठीक है, इस असली दुनिया में नहीं है ना। इसी प्रकार हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जैसे एग्जांपल ही ले लो, कौन सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 35। तो इस जो डिस्क्रिमिनेंट हमने, तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना किसी भी इक्वेशन की। जैसे जनरल इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई रात को भी पूछे तो भी भूलना नहीं है, इतना अच्छे से याद कर लो। और कोई रात को 2 बजे उठा के पूछे तो भी याद रहना चाहिए, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि बताओ क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो पॉसिबिलिटीज है इक्वल रूट्स की, ये वाली कंडीशन कि दो रूट्स आएंगे दोनों बराबर आएंगे। एक पॉसिबिलिटी है डिस्टिंक्ट रूट्स की, और एक पॉसिबिलिटी है इमेजिनरी रूट्स की। इमेजिनरी रूट्स मतलब ये वाले रूट्स। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तुम ये देखो कि इक्वल रूट्स कब आएंगे, तो वो तब आएंगे जब d हमारा 0 होगा। क्यों, रख के देख लो। अगर तो क्योंकि रूट्स बदल कैसे रहे थे, वो बदल इसलिए रहे थे ना क्योंकि एक बार प्लस डी आ रहा था, एक बार माइनस डी आ रहा था, तभी रूट्स में चेंज आ जा रहा था। पर अगर ये डी ही 0 हो गया तो दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस 0। अब प्लस माइनस 0 लिखो चाहे मत लिखो, तो इसको हटा ही दो, तो माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगी, समझे। तो इक्वल रूट्स कब होंगे, जो हमारा d की वैल्यू वो 0 के बराबर होगी। और d क्या था, d मत भूलना बिल्कुल, d था हमारा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac है। अरे सॉरी ब्रो, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। d हमारा केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac है, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अंडर रूट d लगता है, क्योंकि d ऐसे आज़ाद है ना भाई, पर जब फॉर्मूले में जाता है तब उसको थोड़ा कैद होकर रहना पड़ता है, ठीक। तो जब d 0 होगा तब इक्वल रूट्स, जब d पॉजिटिव होगा तब अलग अलग रूट्स आएंगे, क्योंकि तब प्लस माइनस डी का फर्क पड़ने लगेगा, है ना। प्लस डी कुछ और होगा, माइनस डी। इमेजिनरी कब आते हैं, तुम ये ध्यान दो, मैंने तुम्हें रियल नंबर पढ़ाते वक्त एक एग्जांपल दिया था कि जो हमारा अंडर रूट -4 है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस नहीं देते कभी। जैसे -2 इंटू -2 इज नॉट इक्वल टू -4, राइट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू +4, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यानी कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस होता है ना, तब चीज इमेजिनरी बन जाती है, समझे, तब चीज नॉन रियल बन जाती है। अंडर रूट के अंदर है हमारा d, तो यानी कि जब d इज निगेटिव, जब d 0 से छोटा होगा, यानी कि जब d निगेटिव होगा, तब तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव चीज आ जाएगी ना। जैसे अंडर रूट -4, ये जो हमने दिया था एग्जाम्पल। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तब हमारा इमेजिनरी रूट बन जाएगा, समझे, यानी कि तब ऐसा ग्राफ बनेगा। प्रॉब्लम्स करोगे समझ में आएगा, सीधी सी बात है। तो कहना ये चाहते हैं कि आप इसको एक बार लिखिए, याद करिए, समझिए, और हम इसको और अभी समझते हैं, छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। देखो, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था ना कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें हम किसी भी एक नेचुरल प्रॉब्लम को मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम ये ध्यान दो कि हमने ठीक है सॉल्व किया, तो चलो 2 सॉल्यूशन आ गए, है ना, एक सॉल्यूशन आ गया। जैसे जो पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था कि कपड़ा हमने लिया, कपड़े को काटा लंबाई चौड़ाई हिसाब से, तो सॉल्यूशन आ गया कि 5 मीटर से काटो, लंबाई 5, चौड़ाई 5 मीटर रखो, लंबाई 7 मीटर रखो, एरिया 35 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पर चलो ठीक है, एक सॉल्यूशन आया, 2 सॉल्यूशन आया। इमेजिनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, क्योंकि भाई इमेजिनरी सॉल्यूशन तो मतलब कि असली है ही नहीं। तो इसका मतलब कि जो समस्या हमने मैथ में लिखी, वो समस्या कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, असलियत में सॉल्व नहीं हो सकती। यही है इमेजिनरी सॉल्यूशन।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि एक प्रॉब्लम है कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो दोनों दोस्त जो हैं, अगर वो अपनी एज को प्लस करते हैं तो 20 आता है, पर अगर 4 साल पहले यानी -4 साल में 4 साल पहले अगर अपनी एज को मल्टीप्लाई करते तो 48 आता। तो बताओ कि उनकी एज क्या है इसमें। क्वेश्चन समझ में आया? एज को प्लस करेंगे 20 आएगा, 4 साल पहले एज को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। पहले तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जो चीज़ हमको नहीं पता हम उसको वेरिएबल मान लेते हैं। हमको पता क्या नहीं है? हमको पता नहीं है उसकी एज। दो बच्चे हैं, दोनों की एज नहीं पता, ठीक है। तो एक की एज x मान लो, एक की एज y मान लो, ठीक, बिल्कुल। दोनों की एज का सम जो है वो 20 है, यानी कि x + y = 20, यानी कि y = 20 - x। हमने y को x के फॉर्म में लिख लिया ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल x में बना सकें। हम ये नहीं चाहते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y भी आ जाए, वरना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक, ओके। तो एक की एज है x और दूसरे की एज है 20 - x, ठीक है। तो एक की एज बन गई x, एक की एज बन गई 20 - x, ओके। 4 साल पहले, यानी कि इसकी एज थी x - 4, उसकी एज थी 20 - x - 4, 20 - x - 4, यानी कि इसमें से 4 घटाया तो कितना बना? -x, ये 4 तो इसके साथ होगा ना, तो 20 में से 4 गया तो बचा 16। तो 4 साल पहले उसकी एज थी 16 - x। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दिस इंटू दिस, 4 साल पहले की एज का मल्टीप्लाई 48 के बराबर है। तो ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लो। कैसे ब्रैकेट सॉल्व करोगे? ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस ब्रैकेट का हर आदमी इस ब्रैकेट के हर आदमी से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो पहले एक एक करके करते हैं। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, x × 16 16x माइनस x × x x² माइनस 4 × 16 64, 16 4 जा 64, प्लस इंटू प्लस 4x जा 4x इज इक्वल टू 48, ठीक। अब थोड़ा उस अच्छे से लिख लो, x² पहले लिख लो, बाद में लिख लो। कैसे लिखेंगे? -(x²). देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 16x + 4x कितना होगा? 20x, दोनों प्लस में है, प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। एक काम करो, 48 को भी इक्वल टू इधर ही बुला लो, तो क्या हो जाएगा? -48 इधर आ जाएगा, और 64 + 48 कितना होगा? 8 और 4 कितना होगा बेटा? 8 और 4 2, और 4 और 6, 8 और 4 12 की 2 कैरी आई 1, 7 हो गया, 7 + 4 11, तो -112 बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसको तुम सॉल्व करके देखो। तुम सॉल्व करोगे इसको, यानी कि इस फॉर्मूले में रखोगे कि x = -b + -√b d/2a, तो तुम देखोगे कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और जिस अंडर रूट के अंदर माइनस आता है वो अंडर रूट सॉल्व नहीं होता रियल लाइफ में। यानी कि ऐसे कोई दो दोस्त हैं ही नहीं जिनकी एज ऐसी हो सकती है। असलियत में ऐसी एज कभी नहीं होगी, सीधी सी बात। तो ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स समझे ना, कि जब रूट्स बराबर होंगे तब ऐसा होगा, d 0 होगा। जब रूट्स अलग अलग होंगे तो d 0 से बड़ा होगा। जैसे जैसे हमारी एक इक्वेशन पर रख के देख लेते हैं ना, कि जो हमारी इक्वेशन थी x² - 2x + 2x = 35, इसमें रख के देखो, b² - 4 इसे कितना आएगा? b² यानी कि 4 माइनस 4 × 1 यानी कि 4 × AC, c कितना है? -35 था। इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारी इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं 5 और 7 -7 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो ये थी हमारी कहानी, और इससे हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है न्यू एनसीईआरटी में, और जो एक्सरसाइज 4 है ओल्ड एनसीईआरटी में, वो खत्म होती है। अभी और क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे,
तब तक के लिए खुद से ट्राई करो और मज़े करो। तब तक के लिए बाय।